के दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 9 अप्रैल को होंगे रवाना। 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के तौर पर लेंगे शपथ। बिहार में 14 अप्रैल के बाद नई सरकार का हो सकता है गठन। सूत्रों के हवाले से खबर, राज्यसभा जाने के बाद सीएम नीतीश कुमार देंगे इस्तीफा। 10 अप्रैल की शाम या फिर 11 अप्रैल की सुबह पटना लौटेंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की बढ़ा दी गई सुरक्षा। न्यूज 18 की खबर पर मोहर, सीएम पद छोड़ने के बाद एसएसजी के साथ मिलेगी Z+ श्रेणी की सुरक्षा। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की बड़ी लापरवाही, इलाज के लिए आए नवजात को भर्ती नहीं करने का आरोप। वापस गांव लौटने के बाद नवजात की हुई मौत। नवजात को एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखकर मां भर्ती करने का घंटों लगाती रही गुहार, लेकिन नहीं किया गया भर्ती। लखीसराय से इमरजेंसी हालात में लेकर पहुंची थी महिला। मुंबई में हत्या के बाद शिवहर में उबाल, शव के साथ हाईवे जाम कर न्याय की मांग। गुस्साए परिजनों ने खाजेपुर पुल के पास किया प्रदर्शन। सीतामढ़ी में झपटमार गिरोह का आतंक, जीवर दुकान से बैग की छिनतई, दुकान बंद कर घर जा रहे थे सुशील कुमार। आरा में बाइक गैरेज संचालक की गोली मारकर हत्या, टाउन थाना क्षेत्र के पश्चिम टोला की घटना, जांच में जुटी पुलिस। पटना के नौबतपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 लग्जरी गाड़ी से 40 लाख की शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। मोतिहारी पुलिस ने पशु तस्करों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, मवेशी के साथ तस्करों को किया गिरफ्तार। मुफस्सिल, लखौरा और झखोर थाना क्षेत्र में हुई कार्रवाई। पटना से सटे मसौढ़ी में एक फ्रॉड का फोटो वायरल, एटीएम कार्ड बदलकर लोगों को बनाता था निशाना। आमजनों से सावधान रहने की गई अपील। सीतामढ़ी में नहीं थम रही नेपाली शराब की तस्करी, सुरसंड प्रखंड के पास इंडो नेपाल बॉर्डर से बाइक के साथ शराब तस्कर गिरफ्तार। खूंटी के सोनाहातू सारदाय क्षेत्र में कुएं में गिरा हाथी, सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची ग्रामीण, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने हाथी के रेस्क्यू का काम किया शुरू, जेसीबी से खुदाई कर बनाया जा रहा रास्ता। मुजफ्फरपुर में भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में जमकर हुआ हंगामा, मंच पर चढ़ने के लिए हुए भगदड़ जैसे हालात, लाठी डंडे चले। किशनगंज के भ्रष्ट एसडीपीओ गौतम कुमार तत्काल प्रभाव से हटाए गए। पद पर रहते अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप, छापेमारी में मिले 25 जमीन के कागजात। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में नाबालिग की हत्या के मामले का खुलासा, तंत्र मंत्र और अंधविश्वास में बलि की पुष्टि। हजारीबाग में बच्ची की निर्मम हत्या पर राजनीति हुई तेज। जेएमएम ने गिरफ्तार आरोपी भीम राम का बीजेपी ने बताया संबंध। बीजेपी ने जेएमएम के दावे को कहा झूठा, कांग्रेस ने राजनीति नहीं करने की दी नसीहत। गढ़वा में पुलिस और पब्लिक के बीच हिंसक झड़प, आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर की पत्थरबाजी। सड़क दुर्घटना में एक शख्स की मौत के बाद हुआ हंगामा। गिरिडीह में फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर लाखों के जेवर की चोरी, सुरक्षाकर्मी समेत 6 लोग बने फर्जी अधिकारी। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पटना पुलिस ने मोबाइल छिनतई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का किया भंडाफोड़, 4 अभियुक्त गिरफ्तार। रक्सौल के रास्ते नेपाल में मोबाइल बेचने का आरोप। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 2 नशे के सौदागरों को प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन के साथ किया गिरफ्तार। याजी में नहीं थम रहा आवारा कुत्तों का आतंक, बीते 12 घंटे में 40 से ज्यादा लोगों को कुत्ते ने काटा। पूरे शहर में डर का है माहौल। औरंगाबाद में सड़क दुर्घटना में घायल महिला की मौत के बाद सदर अस्पताल में हंगामा, परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। पूर्वी चंपारण में लंबित आपराधिक मामलों में पारदर्शिता लाने में बड़ा कदम, अब इंजरी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पूरी तरह किया जा रहा ऑनलाइन। भागलपुर में गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट, घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई फिलहाल सामान्य। मुंगेर के तारापुर में हवा में झूलता पुल से दहशत में ग्रामीण, टेटिया बंकर प्रखंड के कटियारी पंचायत की घटना, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। जहानाबाद में महिला से बैग छीनकर फरार हुआ बदमाश, बाजार से घर लौट रही थी पीड़ित महिला, शांतिनगर में दहशत। अप्रैल में बिहार का मौसम दिखाएगा तेवर, तापमान सामान्य से ऊपर रहने के आसार, कई जिलों का पारा 40 डिग्री के करीब पहुंचा।
अगले कुछ दिनों में और बढ़ेगी गर्मी। पटना के खगौल में महिला की संदिग्ध मौत, परिवार वालों ने दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप, पति के साथ 3 लोग गिरफ्तार। लखीसराय में महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, रामगढ़ थाने के पनघरा गांव की घटना, ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप। मोतिहारी में एएलटीएफ पुलिस का विशेष अभियान, 5600 लीटर देसी शराब को किया बरामद, 8 शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त। सिमडेगा में पालामाड़ा नदी से अवैध बालू उठाव करने वाले ट्रैक्टर को किया गया जब्त, पुलिस ने ट्रैक्टर चालक धर्मजीत साहू को किया गिरफ्तार। पूर्णिया के बड़हरा कोठी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की का हुआ अपहरण, बदमाशों ने 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। जमशेदपुर के उलीडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने गोलीकांड मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कार से जा रहे युवक को अपराधियों ने मारी थी गोली। छपरा में वीडियो गेम खेलने के दौरान दोस्तों के बीच विवाद में किशोर के पेट में लगा चाकू, घायल किशोर अस्पताल में भर्ती। बेतिया के पुरैनिया गांव में 8 सप्ताह से लापता नाबालिग अरशद को पुलिस ने सकुशल किया बरामद, पढ़ाई में डर के कारण घर से भाग गया था नाबालिग। रजरप्पा के सिकनी गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, विवाद से पहले गाली गलौज और बाद में चले लाठी डंडे। रामगढ़ में थाना पुलिस ने मोबाइल टावर से केबल चोरी करने वाले 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार, गिरोह के पास से चोरी के केबल और धारदार हथियार बरामद। समस्तीपुर के रोसड़ा में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से 10 वर्षीय बालक की मौत, एसएच 88 पर पुरानी भीराहा गांव के पास की घटना। वैशाली में नवविवाहिता बबली कुमारी की संदिग्ध हालत में मौत, पुलिस ने कमरे में शव किया बरामद, परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप। कटिहार के मनिहारी थाना क्षेत्र में आग से 5000 से ज्यादा घर जलकर राख, नवाबगंज रघु चौक के पास की घटना, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नवादा में सड़क हादसे में एक युवक की मौत, 3 अन्य लोग घायल, अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलटी कार, जमुआ के पास हुआ हादसा। शेखपुरा के शाहपुर मुख्य सड़क पर हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, 2 बाइक की हुई थी भीषण टक्कर। मोतिहारी के चिरैया थाना के खोड़ा पाकड़ गांव में लगी भीषण आग, 5 परिवार के घर जलकर तबाह, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। बेगूसराय के फुलवड़िया थाना क्षेत्र में 4 पहिया वाहन में 3 युवकों को मारी टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल। ग्याजी में गया बोधगया सड़क मार्ग के पहाड़पुर मोड़ के पास चलती स्कॉर्पियो में लग गई आग, कार में सवार 3 लोग बाल बाल बचे। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के गांव नदावा में कल महादंगल का आयोजन, बिहार के श्री विवेका पहलवान की पहली पुण्यतिथि पर कुश्ती महादंगल प्रतियोगिता। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की बड़ी घोषणा, दूसरे राज्यों से बालू और खनिज लाने वालों पर होंगे सख्ती के निर्देश, अब ट्रांजिट पास लेना होगा अनिवार्य। ट्रांजिट पास नहीं लेने पर लगेगा 25 गुना ज्यादा जुर्माना, पत्थर के लिए 30 स्थान किए गए चयनित, जल्द ही पत्थर खुदाई की प्रक्रिया पूरी करने का ऐलान। सासाराम में कांग्रेस कार्यालय में नए जिलाध्यक्ष का हुआ अभिनंदन, जयप्रकाश पांडे को रोहतास जिले का नया जिलाध्यक्ष बनाया गया। सासाराम में कांग्रेस ने ईंधन संकट को लेकर बड़ा आंदोलन की घोषणा की, जिला मुख्यालय पर धरना और 3 अप्रैल को पटना में होगा विरोध प्रदर्शन। किशनगंज में बीजेपी जिला कार्यक्रम की अहम बैठक, 6 अप्रैल को बीजेपी का 47वां स्थापना दिवस मनाने का लिया गया संकल्प। भागलपुर कांग्रेस कमेटी में बड़ा फेरबदल, परवेज जमाल को हटाकर प्रवीण सिंह कुशवाहा को नया जिलाध्यक्ष बनाया गया। धनबाद में मानव अधिकार संगठन का निकला पैदल मार्च, हजारीबाग की बेटी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन। भागलपुर में छात्र आरजेडी ने तिलका मांझी विश्वविद्यालय में किया आक्रोश प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने प्रभारी कुलपति के खिलाफ की नारेबाजी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पेंशनर संघर्ष मंच के बैनर तले पेंशनरों का प्रदर्शन, पेंशनरों ने आवेदन देकर लंबित समस्याओं के समाधान की मांग की। झारखंड वासियों को रेलवे की ओर से बड़ा तोहफा, रांची से डायरेक्ट अयोध्या और लखनऊ चलेगी साप्ताहिक ट्रेन, आज दिल्ली से होगा परिचालन। पटना के बाढ़ अनुमंडल में गेहूं अधिप्राप्ति केंद्र का उद्घाटन, पंडारक प्रखंड के अजगरा बकामा पंचायत में एसटीओ ने फीता काटकर किया उद्घाटन। औरंगाबाद में उत्तर कोयल नहर परियोजना के अधूरे कार्य को पूरा करने की मांग जारी, 444वें दिन भी किसानों का धरना प्रदर्शन, ब्रांच नहरों से कार्य शुरू करने का जारी रहेगा आंदोलन। शेखपुरा में शिक्षा सचिव रोशन कुमार ने अधिकारियों के साथ की बैठक, विकास योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। शेखपुरा में रसोई गैस वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश जारी, जिला प्रशासन नेचुरल गैस प्रणाली को लेकर काफी सक्रिय, आम जनता के लिए साबित हो रहा लाभकारी।
औरंगाबाद में मगध प्रमंडल के आयुक्त ने जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की। एलपीजी सिलेंडर और बुकिंग की स्थिति के लिए जानकारी अधिकारियों को दिए निर्देश। औरंगाबाद के रफीगंज सीएससी में सर्वाइकल कैंसर से बचाव को लेकर लगाया गया वैक्सीन टीका। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से चलाया जा रहा विशेष अभियान। सीतामढ़ी के बथुआरा पंचायत में शिक्षा संवाद से सम्मान समारोह का आयोजन। फर्स्ट डिवीजन से पास छात्र और छात्राओं को किया गया सम्मानित। खगड़िया डीएम और एसपी ने मैट्रिक और इंटर के जिला टॉपरों को किया सम्मानित। +2 कन्या हाई स्कूल का रहा सबसे बेहतर प्रदर्शन। एसपी राकेश कुमार ने सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। जम्मू के सिमुलतला आवासीय विद्यालय में मेघा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। मैट्रिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र और छात्राओं को किया गया सम्मानित। बक्सर डीएम और एसपी जिला टॉपर छात्र और छात्राओं को सम्मानित करते नजर आए। सभी के उज्जवल भविष्य की उन्होंने कामना की। आरा में संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में वार्षिक परीक्षा फल सह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन। छात्र और छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर किया गया सम्मानित। दानापुर में गैस की किल्लत में परेशान नजर आए लोग। एजेंसी के बाहर नजारा नाराज उपभोक्ताओं के विरोध प्रदर्शन की दिखी तस्वीर। प्रशासन ने के साथ मदद की गुहार। गोपालगंज में एलपीजी और पेट्रोल डीजल की किल्लत की खबरों को डीएम ने किया खारिज। 13,000 की खपत के लिए 19,000 सिलेंडर मौजूद रहने की कही बात। बाढ़ के चाराडीह में 3 दिवसीय बाबा चौहरमल राष्ट्रीय महोत्सव का उद्घाटन। प्रशासनिक भवन से निकाली गई शोभा यात्रा। लखीसराय कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के असर को लेकर तैयारियों की समीक्षा। पूर्वी चंपारण के सिसवा पूर्वी पंचायत में ई लाइब्रेरी का उद्घाटन। कार्यक्रम में डीडीसी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। लखीसराय सदर अस्पताल में विदाई से सम्मान समारोह का आयोजन। समारोह में कई चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी हुए शामिल। जामताड़ा के नेताजी स्टेडियम में 9 दिवसीय श्री श्री 1008 लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हुआ संपन्न। वाराणसी के आचार्य ने किया यज्ञ का संचालन। बोकारो जिले का स्थापना दिवस मनाया गया। जिला प्रशासन ने 1 से 29 अप्रैल तक स्थापना महोत्सव मनाने की घोषणा की। लोहरदगा में अमर शहीद और जगन्नाथ सहदेव की पत्नी की पुण्यतिथि मनाई गई। ठाकुरबाड़ी मंदिर परिसर में पूजा कर श्रद्धांजलि की गई अर्पित। औरंगाबाद के देवजरा थाने को मिला नया भवन। पदस्थापित थानाध्यक्ष ने विधिवत पूजा अर्चना की। बड़ी संख्या में ग्रामीण रहे मौजूद। सीतामढ़ी में हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। जय श्री राम के नारों के साथ काफी संख्या में हनुमान भक्त हुए शामिल। सीतामढ़ी में बाल श्रम और मानव तस्करी को लेकर ऑपरेशन नया सवेरा का शुभारंभ। 30 अप्रैल तक पूरे जिले में चलाएगा अभियान। चंडीगढ़ में बीजेपी दफ्तर के बाहर ग्रेनेड धमाका। ग्रेनेड फेंकने का वीडियो आया सामने। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। आतंकी संगठन बब्बर खालसा ने ली हमले की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र के जालना में तेज रफ्तार ट्रक ने 12 महिलाओं को कुचला। हादसे में 6 महिलाओं की मौके पर ही मौत, 6 घायल। सभी महिलाएं समृद्धि एक्सप्रेसवे पर काम कर रही थी। दिल्ली में यूनिफॉर्म किताबों पर नई गाइडलाइंस। तय दुकान से खरीद पर रोक। दिल्ली सरकार की निजी स्कूलों पर सख्ती। दिल्ली द्वारका के डीपीएस स्कूल के बाहर पेरेंट्स ने किया प्रदर्शन। स्कूल में बच्चों को एंट्री से रोका। स्कूल के फैसले के खिलाफ जताया गया विरोध। दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पर रोड रेस का वीडियो आया सामने। गलत दिशा में आ रही कार को रोकने पर भिड़े युवक। मारपीट का वीडियो सामने। पश्चिम एशिया संकट पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बड़ी बैठक। राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर समेत सभी वरिष्ठ मंत्री बैठक में रहे मौजूद। बैठक में ईंधन आपूर्ति, जरूरी चीजों के दाम स्थिर रखने पर जोर। 7.4 तीव्रता के भूकंप से हिला इंडोनेशिया। तबाही की तस्वीरें आई सामने। सुनामी का अलर्ट भी किया गया जारी। ईरान पर हमले जारी रखेगा अमेरिका। राष्ट्र के नाम संबोधन में बोले डोनाल्ड ट्रंप। ईरान की नेवी समेत बड़े नेताओं को मार गिराया। अब 2-3 हफ्ते में बड़े हमले कर बाकी लक्ष्य भी हासिल कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का मिडिल ईस्ट में तेल पर कब्जे के आरोपों से इनकार। कहा अमेरिका के पास पर्याप्त तेल भंडार। विवाद के बाद खुल जाएगा हॉर्मुज़ स्ट्रेट। अब तक अमेरिका से तेल खरीदें या अपनी रिस्क पर करें हॉर्मुज़ स्ट्रेट पार। सीज फायर को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। कहा ईरानी राष्ट्रपति ने सीज फायर का किया अनुरोध। ईरान का पलटवार। अमेरिका के लिए नहीं खुलेगा हॉर्मुज़। ईरान ने बहरीन में अमेजन ऑफिस पर फिर किया हमला। बहरीन में डेटा सेंटर को बनाया निशाना। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल भी निशाने पर।
ईरान के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन। ईरान के अंदर कई अहम ठिकानों पर किए गए हमले। अब तक 2000 से ज्यादा हवाई रिफ्यूलिंग की गई। पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध विराम की कोशिशें हुई तेज। तालिबान का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शांति वार्ता के लिए चीन रवाना। इजराइल और खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर 100 से अधिक मिसाइलों और ड्रोनों से हमले का IRGC ने किया दावा। पूरी शक्ति से हमले जारी रखने, युद्ध को जारी रखने की दी चेतावनी। बांग्लादेश जाने वाले 6 जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की ईरान ने दी मंजूरी। ईरानी राजदूत ने कहा, बांग्लादेश को नहीं होने देंगे परेशान। ट्रंप ने युद्ध जारी रखने के ऐलान के बाद क्रूड ऑयल के दामों में फिर से बढ़ा एक और बड़ा उछाल। 3.8% की बढ़त के साथ $105 प्रति बैरल तक पहुंचे दाम। 54 साल बाद एक बार फिर चंद्रमा की यात्रा पर निकला इंसान। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री रवाना। 10 दिन के मिशन में चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाकर भविष्य के मिशन की होगी तैयारी। दिल्ली में हनुमान जयंती को लेकर हाई अलर्ट। मंदिरों में सुरक्षा कड़ी। 3 दिन पहले आतंकी शब्बीर अहमद ने किए थे बड़े खुलासे। देश के साथ बिहार झारखंड में हनुमान जयंती की धूम। मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। बजरंग बली के जयकारों से गूंजा पूरा मंदिर परिसर।